आज ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके कंसेप्ट पे विचार करेंगे, फिर हम लोग प्रश्न की तरफ चलेंगे। ध्यान से एक एक स्टेप को समझिएगा। सबसे पहला चीज हम बताने जा रहे हैं कि साइन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। अगर इस साइन थीटा यानी एंगल को अगर हम 2 से गुना कर दें या एंगल को हम 3 से गुना कर दें, एंगल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा था तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अब इस थीटा को 2 से गुना करके हम साइन 2 थीटा बना दिए, फिर भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। फिर इस साइन थीटा में हम 3 से गुना करके इसको साइन 3 थीटा बना दिए, इसके एंगल में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर भी इसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। यानी कि साइन के एंगल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका मिनिमम वैल्यू -1 ही होगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होगा। ठीक है। सेम कंडीशन कॉस के साथ भी होता है। यहाँ कॉस थीटा है, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अब इस कॉस थीटा के एंगल में हम 2 से गुना करके कॉस 2 थीटा बना दिए, तो मिनिमम वैल्यू -1 ही रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 ही रहेगा। अगर कॉस थीटा में एंगल में हम 3 से मल्टीप्लाई करके कॉस 3 थीटा बना दिए, फिर भी मिनिमम वैल्यू -1 ही होगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होगा। मतलब कॉस के साथ भी वही होता है कि अगर कॉस थीटा में यानी कि कॉस के एंगल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होगा। अब हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। साइन क्यू थीटा की अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर हम 2 साइन थीटा की बात करें, यानी साइन थीटा में 2 से गुना हो गया, यहाँ साइन थीटा है, अगर इसमें 2 से हम गुना कर दें तो यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ भी होगा, तो ये बन जाएगा -2 से लेकर 2 तक। तो वही लिखा हुआ है साइन थीटा में 2 से गुना कर दिए, इसका मतलब 2 साइन थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू +2। अब हम बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। कॉस क्यू थीटा की अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर हम कॉस के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कॉस थीटा बना दें तो कॉस तो यहाँ भी है, अगर इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 कॉस थीटा है, इसका मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू +2 हो जाएगा। इतना ही आपको नहीं ध्यान में रखना है, कुछ और बातें ध्यान में रखना है, जो ये है tan थीटा का मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞। कॉट थीटा का मिनिमम -∞ और मैक्सिमम +∞। कॉसेक थीटा का मिनिमम -∞, मैक्सिमम +∞। सेक थीटा का भी वही होता है, मिनिमम -∞, मैक्सिमम +∞। ये कुछ जो बातें हमने आपको बताया ये आपको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने में आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन पे विचार करते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न में आपके साथ क्या बोला गया है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और अभी जो हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो टाइप 1 का क्वेश्चन है। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 1 का क्वेश्चन देख ले रहे हैं, फिर आगे कभी वीडियो में हम टाइप 2 भी आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ है 7 + 4 साइन थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पता करना है। यहाँ साइन थीटा है और अभी हमने बताया साइन थीटा का मान -1 से लेकर, अभी हमने आपको बताया कि साइन थीटा का मान -1 से लेकर +1 तक होता है, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7 + 4 और इस साइन थीटा की जगह पे हम मिनिमम वैल्यू -1 ले रहे हैं।
ठीक है, ये बन गया 7 प्लस माइनस -4 और 7 में से 4 गया 3। अब एक बार ये 7 प्लस 4 है, अब एक बार साइन थीटा की जगह पे हम मैक्सिमम वैल्यू को रख रहे हैं 1 को, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 11। अब ये जो 3 और 11 जो आया है, इन दोनों को देखिए, ये बड़ा नंबर है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये छोटा वैल्यू है तो ये मिनिमम वैल्यू होगा। एक बात हमारा ध्यान से समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये -1 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमने मिनिमम वैल्यू को रखा है। तो अब ये मत समझिएगा कि मिनिमम वैल्यू रखे हैं इसलिए इसका मान मिनिमम निकला है, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखे हैं इसलिए इसका मान मैक्सिमम निकला है। ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम रिजल्ट देगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम ही रिजल्ट देगा। ये कोई जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम रखने से मैक्सिमम रिजल्ट भी आता है और मैक्सिमम रखने से मिनिमम भी रिजल्ट आता है। आपको जो मैक्सिमम और मिनिमम जो फाइनल बताना है वो नीचे वाले को देखकर बताएंगे। बड़ा होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, छोटा है तो वो मिनिमम वैल्यू है। यहाँ जब पुट करते हैं तो पुट करने के समय को देखकर आप जज नहीं कर सकते हैं कि कौन मिनिमम होगा और कौन मैक्सिमम होगा। यहाँ देखने के बाद ही आप तय कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। फिर से साइन थीटा का बात है। अभी हमने देखा कि साइन थीटा का मान जो होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। अभी हमने पढ़ा है, होता है ना जी। चलिए, ये है 8 -6। एक बार हम इसका मिनिमम वैल्यू रखते हैं -1 और एक बार इसके साथ हम रखते हैं मैक्सिमम वैल्यू +1। ये 8 माइनस माइनस +6 ये हो जाएगा 14 और ये 8 - 6 ये हो जाएगा 2। अब इन दोनों को आप देखिए, इन दोनों को, ये बड़ा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये छोटा है तो ये मिनिमम वैल्यू। अब हमारी बात को जरा ध्यान से समझिए। यहां तो -1 हमने मिनिमम वैल्यू ही रखा था, मिनिमम मान ही रखा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया? मैक्सिमम। यहां तो हमने मैक्सिमम मान ही रखा था लेकिन रिजल्ट क्या आया? मिनिमम। यही बात हम समझाना चाह रहे थे आपको कि कोई जरूरी नहीं है कि मिनिमम रखेंगे तो मिनिमम ही रिजल्ट देगा, मैक्सिमम रखेंगे तो मैक्सिमम ही रिजल्ट देगा। ये कोई जरूरी नहीं है। मिनिमम रखने पे यहाँ मैक्सिमम रिजल्ट आया है, मैक्सिमम रखने पे मिनिमम रिजल्ट आया है। आप जो मैक्सिमम और मिनिमम की गणना कीजिएगा वो यहाँ से देख कर कीजिएगा। जो बड़ा होगा मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ से यहाँ पे कॉस्ट का चर्चा किया, cos 2 थीटा। अभी हमने आपको बताया कॉस के एंगल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनिमम -1 ही होता है और मैक्सिमम +1 ही होता है। ये चीज़ हमने तुरंत आपको सिखाया अभी। ये 7 हो गया -3। अब यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह पे एक बार मिनिमम रखिए -1, 7 -3 और एक बार मैक्सिमम रखिए +1। ये बन गया 7 -3 यानी 7 3 10 बन गया और ये 7 -3 बराबर ये 4 बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका दोनों में ये बड़ा दिख रहा है तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये छोटा दिख रहा है ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब फिर से हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पर रखा था मिनिमम मान, रिजल्ट क्या आ गया? मैक्सिमम। यहाँ पे रखा था हमने मैक्सिमम मान, रिजल्ट क्या आ गया? मिनिमम। वही बात, मैक्सिमम मिनिमम की गणना आप यहाँ से कीजिएगा। इसमें जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। यहाँ वाला मैक्सिमम मिनिमम देख के आप गणना नहीं कीजिएगा। ठीक है, हमने फिर से आपको बताया और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। मिनिमम रखने से मिनिमम ही रिजल्ट आएगा या मैक्सिमम रखने से मैक्सिमम ही रिजल्ट आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मिनिमम रखने पे मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है, मैक्सिमम रखने पे मिनिमम रिजल्ट आ सकता है। इसलिए मैक्सिमम मिनिमम की गणना आप यहां से कीजिएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है और अभी हमने बताया आपको cos स्क्वायर थीटा के बारे में कि इसका मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम +1 होता है। अभी हमने आपको तुरंत बताया इसके बारे में।
तो 6 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मिनिमम को 0 रख लिए और 6 + 3 मैक्सिमम की जगह पे हमने 1 रख लिया। ये 6 + 3 को 0 से गुना करेंगे 0, तो ये 6 + 0 6 आ गया, ये 6 + 3 मिलकर 9 आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए ये छोटा है ये बड़ा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये छोटा है तो मिनिमम वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ये मिनिमम वैल्यू रखा तो मिनिमम आ गया, यहाँ पे हमने मैक्सिमम मान रखा तो मैक्सिमम आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप हमेशा मैक्सिमम मिनिमम की गणना यहाँ से कीजिएगा, जो बड़ा वो मैक्सिमम, जो छोटा वो मिनिमम। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से ये मैक्सिमम मिनिमम का टाइप 1 समझ गए होंगे। ठीक है, अगला आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क लेकर आए हैं, इसका आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम का टाइप 1 आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द इसका टाइप 2 भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर खूब दबा कर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिलता हो, दिल से अगर सच में अच्छा लगता हो, इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।